स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 9 जुलाई की 25 अहम खबरें। क्या चीन कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी? उठ रहे हैं सवाल। सेटेलाइट तस्वीरों में नजर आई चाइना की जानिब से बनाई जा रही 100 से ज्यादा जदीद न्यूक्लियर मिसाइल साइलो। बोस्निया में 8000 मुसलमानों के कत्लेआम की 26वीं बरसी हर साल की तरह शोहदा की याद में निकाला गया मार्च। 26 साल पहले सरब्रिंतेसा में 8000 निहत्ते मुसलमानों को बेदर्दी से कर दिया गया था कत्ल। लाखों अफगान मुसलमानों के कत्लेआम के बाद अमेरिका ने 31 अगस्त को अफगानिस्तान जंग के अख्तिताम का किया ऐलान। सदर जो बाइडन ने कहा, एक और अमेरिकी नस्ल को अफगान जंग में नहीं ढकेलना चाहते और न ही किसी को अफगानिस्तान भेजने की है ख्वाहिश। अफगान फौज ने तालिबान के जेर कंट्रोल कई इलाकों को वापस लेने का किया दावा। तो अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी सरहदी रास्ते इस्लाम किले की बंदरगाह पर तालिबान ने जमाया कंट्रोल। तुर्की के सदर रज्जब तैयब एर्दोगान ने तोकी मंसूबे के तहत 10 लाख घरों को तामीर करके बेघरों के दरमियान उनकी चाबियां की तकसीम। देखे गए जज्बाती मनासिर। कोरोना से पहले से ही परेशान आवाम को फिर एक मरतबा डरा सकता है जीका वायरस। इस साल जीका वायरस का पहला केस केरल में मिला। 19 मुश्तबा सैंपल NIV पुणे भेजे गए। थर्ड वेव के अंदेशों के दरमियान बच्चों को सितंबर में मिल सकती है वैक्सीन। जाइडस कैडिला की वैक्सीन पर एक्सपर्ट पैनल के चीफ NK अरोड़ा ने किया दावा। हेटेरो की कोरोना के खिलाफ मोलनुपिराविर टैबलेट के इमरजेंसी यूज के लिए DCGI से मांगी गई इजाजत। माइल्ड मरीजों के जिस्म से 5 दिनों में कोरोना वायरस को खत्म करने का किया गया दावा। मुल्क में ऑक्सीजन की दस्तयाबी को लेकर PM मोदी ने ली हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। 1500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट जल्द देश भर में लगाने की दी हिदायत। मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का फिर बुलंद हुआ नारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हिंदुस्तान में मजहब जात की दीवारें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने का है ये सही वक्त। यूपी में लव जिहाद के एक मामले में CM योगी को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। सीतापुर अदालत ने लव जिहाद मामले में मुलजिम जिब्राइल को जमानत पर रिहा करने का दिया हुक्म। गुलजार आजमी ने कहा, तमाम मुलजिमीन होंगे बरी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े जलसे-आम से योगी सरकार को ललकारा। कहा, बेवाओं और यतीम बना दिए गए बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए बोलेगी असदुद्दीन ओवैसी की जबान। प्रियंका गांधी का मोदी और योगी सरकार पर तंज। ट्वीट में पंचायत इलेक्शन के दौरान हुए वायलेंस की वीडियो पोस्ट करके कहा, आपके कारकुनों को दीजिए मुबारकबाद। बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं सौरव गांगुली। ममता बनर्जी से की मुलाकात। बीजेपी ने कहा, तृणमूल से राज्यसभा जाएंगे गांगुली, हमें नहीं है कोई एतराज। मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में फिर आ गई तेजी। राकेश टिकैत ने कहा, अब बिना शर्त होगी बात। मोदी सरकार चाहे कर ले लाठी डंडे का इस्तेमाल। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कम होते ही उत्तराखंड में टूरिस्टों ने उड़ाई गाइडलाइंस की धज्जियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस के बाद उत्तराखंड सरकार ने लगाई पाबंदी। 50 से ज्यादा टूरिस्ट कैंपटी फॉल में नहीं हो पाएंगे इकट्ठा। सलमान खान की बढ़ सकती हैं मुसीबतें। चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन ने सलमान खान, उनकी बहन अलवेरा खान और बीइंग ह्यूमन के CEO समेत कई ओहदेदारों पर लगाया 3 करोड़ की धोखाधड़ी का इल्जाम। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इंटरव्यू में कहा, लंदन की आज़ादी मुझे पसंद है। इस बयान पर सोनम कपूर हुई बुरी तरह ट्रोल। भारत में हर चीज़ की आज़ादी पर सवाल उठाने के मुतरादिफ इस बयान को करार दिया। तेलंगाना में आज से बंद रजिस्ट्रेशन का अमल। 11 जुलाई तक नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अहाते में स्टेट डेटा सेंटर नस्ब किया जा रहा है। नया UPS सिस्टम। मूसा नदी के अतराफ 15 पुलों की तामीर करने का हुकूमत तेलंगाना का है मंसूबा। IT मिनिस्टर KTR ने किया ऐलान। इस मंसूबे से हैदराबाद की होगी तरक्की और ट्रैफिक के लिए होगी आसानी। तेलंगाना में TDP के सदर L रमना TRS में शामिल होकर इटेला राजेंद्र के खिलाफ हुजूराबाद में लड़ सकते हैं इलेक्शन। कौंसिल का रुकन बनाने का L रमना को मिला तयक्कुन।
हैदराबाद के इलाके कारवान से MIM रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नेताजी नगर, श्रीनिवास नगर में हरिता हरम और पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत लगाए पौधे। हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में फिर इजाफा। अब पुराने शहर के मिस्रीगंज चूने की भट्टी इलाके में मुकरम नामी नौजवान का उसके घर के सामने हुआ कत्ल। 2 अफराद ने मौलिक हथियारों से किया था हमला। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। सिकंदराबाद के मार्केट इलाके में संदीप नामी शख्स ने अपने मेडिकल में बुखार और पेट दर्द की दवा के लिए आई 23 साल लड़की के साथ की दस्तदराजी। मेडिकल शॉप के मालिक की इस हरकत पर पुलिस ने केस दर्ज करके उसे कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में पुलिस ने ममनुआ गुटखा के कारोबार में मुलविस 2 अफराद को लिया हिरासत में। 1,60,000 रुपए का गुटखा और जर्दा किया जब्त। ये थी 9 जुलाई की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए BBN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।